रामचन्द्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धये। बड़े सौभाग्य की बात है, जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं उससे हम बचपन से जुड़े हुए हैं, वो है अन्नदान का। जगदीश मिश्रा जी और उनके परिवार को मैं खूब शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जो काम भारत की आज़ादी के पहले होना चाहिए था, गांवों से शुरुआत है। तो आज किसी को शहर में आने की जरूरत नहीं, इन्होंने गांव से शुरुआत की। इस आटे की, राज मसाला की, इसमें कई चीजें ये लोग तैयार करेंगे वहां पर, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मौका मिलेगा, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। गांधी जी ऐसा बोला करते थे, कृषि की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर गांव डेवलप होंगे हमारे तो शहर अपने आप होंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। तथाकथित जो भी रहे होंगे उस समय लोग आजादी के बाद में, तो उन्होंने गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज मैं मिर्जापुर और कई जगह जाता हूँ तो अब तो शायद रोड अच्छे बन गए। बाकी मैं वो श्रीपट्टी की कौन सा गांव था वहाँ रुका था, वहाँ से विंध्याचल माता जी के यहाँ जा रहे थे, तो गांव के दोनों तरफ जो रोड थी धूल उड़ती थी, लोग अपने घर में पर्दे लगा करके बेचारे बैठते थे और मेन रोड था वो। तब ये सब देख के पीड़ा ये होती है, जब विदेशों में जाते हैं, आप कहीं भी किसी भी देश में जाइए तो वहां के गांव डेवलप है। न्यूयॉर्क में कोई नहीं आता, न्यू जर्सी में कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप उनके गांव में जाके देखिए तो आपको हर चीज वहां मिलेगी। ये प्रोडक्शन वहीं पे होगा, उत्पादन वहीं पर होगा, और वहां से डेवलप किया हुआ व्यक्ति शहर तक नहीं पहुंचता और उसकी इच्छा भी नहीं होती कि वो शहर में जाए। तो ये तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि गांव से आपने ये शुरुआत की। मित्रों, हर व्यक्ति को आटे की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं जानता, तिवारी जी ने समझाया कि इसमें क्या मिलाना पड़ता है, कौन सी फोर्टिफाइड कोई बात की, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारी माँ गाँव में जब चक्की घुमाती थी तो चक्की आज याद आ गई सामने। चक्की आटा, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने, तो घर में गेहूं जो वो लगाई हुई थी चक्की, उसमें डला जाता था। तो मुझे लगता है उस पेवर था या उसमें जो क्वालिटी रही होगी उस आटे में, उसके बाद फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई और माताएं घरों में अब ये सब बंद हो गया,
तो कुछ न कुछ सुधार हो रहा है। फिर दूसरी बात है कि ये सब यूरिया खाते रहे। हमारे यहाँ किसानों को भी समझने की बात है कि एक धन कमाने की लालच में इतना केमिकल हम लोगों को खिला रहे हैं कि लोग आज कैंसर हॉस्पिटल में पड़े हैं, किसी को टीबी हो रखी है। कोरोना के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी नहीं उनके अंदर कि वो सहन कर सके बेचारे, और मर रहे हैं। तो अगर खाना उनको शुद्ध मिलेगा, पवित्र मिलेगा, कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा जगदीश जी कि हो सके उतना इसमें ऑर्गेनिक तो बहुत मुश्किल है। अब अपने देश में इस समय जो वातावरण ऐसा ही हो गया है, हर जगह यूरिया ही चल रहा है, लेकिन जितना कम हो सके उतना अच्छा है। जो हमारा युवा धन आ रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं, आजकल के बच्चों को देखते हैं ना, तो मैं पांजरा डूंगर रोज जाता हूँ, परसों से जा रहा हूँ। तो छोटे बच्चे मेरे साथ चल नहीं पाते, तो मन में पीड़ा होती है, एक दुख होता है कि इनको दौड़ के चढ़ना चाहिए, मेरे आगे जाना चाहिए, लेकिन उनका दोष नहीं है। पिज्जा वो खाएंगे, बर्गर वो खाएंगे जिसमें कोई दम नहीं होता। मैं लंदन में था तो वहाँ मैंने पूछा कि जो बनाती है कंपनी जिसका यहाँ पिज्जा आता है इंडिया में, तो 6 महीने पहले का बना हुआ होता है, तो मैंने बिगड़ता नहीं, तो उसमें कीटनाशक दवा डाली जाती है। तिवारी जी सही बात है, कीटनाशक दवा। अब वो कीटनाशक दवा तो जहरी होगा ना, क्या होगा? तो वो जहर हम 6 महीने के बाद यहाँ पे उसको बच्चे प्रेम से जाते हैं और गरम गरम पिज्जा। अब अगर आप ऐसा आटा खाएंगे तो बोलिए आपकी तबीयत कितनी अच्छी रहेगी। अब 6 महीने पुराना खाना चाहेंगे या ताज़ा आटा खाना चाहेंगे, आपके ऊपर निर्भर है, समाज के ऊपर निर्भर है। इसलिए बच्चों को संस्कार हमारे धर्माचार्यों को भी देना चाहिए था, जो नहीं दे पाए। नेताओं से तो अपेक्षा रखनी नहीं थी, क्योंकि सभी जानते हैं राजनीति पहले सेवा हुआ करती थी, अब धंधा हो गया है, इसलिए वहां तो कोई अपेक्षा नहीं थी। एक अपेक्षा बची थी धर्माचार्यों से, तो वहां से भी हम लोग निष्फल रहे। न किसानों को ज्ञान बांट सके, न हमारे बच्चों को। आज इन बच्चों को हम पूछें, मैं आटे के बारे में पूछूं, किसान के बारे में पूछूं, तो नहीं बता पाएंगे। तो फिर धर्म के बारे में तो बात ही अलग हो जाती है। वैदिक परंपरा किसी को सिखाई नहीं गई, वो हमारे माँ बाप का भी दोष है और धर्माचार्यों का भी दोष है। आज हम लोग जो पीछे रह गए, केवल मंदिरों में जाना, कोई जरूरत नहीं है मंदिर में जाने की। आप अगर सेवा अपने घर से कर रहे हैं मानवता की, तो आपके लिए वही मंदिर है। शायद मैं जानता हूँ कि गुजरात में पहला मंदिर ये वलसाड का होगा, जो शहर के बीच में इतना बड़ा मंदिर है, जहां आपको दान पेटी नहीं मिलेगी, 1 रुपया चढ़ाने की परमिशन नहीं है वहां। क्यों? पीड़ा होती है मन में। इतना कोरोना काल आया, इतनी सब परिस्थितियां बिगड़ गई, और उसके बावजूद भी हम लोग ये नहीं समझ पाए कि हमारे धर्म का पैसा जाता कहाँ है। 51 में एक कायदा बना था तिवारी जी, धर्म संस्था दान का एक कायदा आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो पास किया कि जितने भी बड़े मंदिर हैं उसका पूरा पैसा सरकार लेगी। फिर सरकार क्या करेगी वो सब आपको पता ही है, मदरसा में देगी, चर्च में देगी। और जो आज 3,500 करोड़ हमारे तिरुपति बालाजी से हर साल की इनकम है, 3,500 करोड़ रोज के 2 ट्रक पैसा भर के जाते होंगे सरकार में। उस ट्रस्ट को क्या मिलता है? 60% मिलता है पूरे साल का, जिससे उसकी देख रेख हो। क्यों आप दान करते हैं? क्यों आप ऐसी जगह पे जाके पैसा देते हैं जिसका दुरुपयोग होता हो? इससे अच्छा आप वो सेवा करिए, जैसे आटा है तो आपके पड़ोस में कोई भूखा हो, कोई गरीब रह रहा हो। मित्रों, मंदिरों तक भी मत जाओ, अन्य क्षेत्र अपने यहाँ वलसाड में चलता है। आज 21 वर्ष से फ्री टिफिन सेवा हर हॉस्पिटलों में जाती है। तो मैं लोगों से कहता हूँ, यहाँ पैसा मत दो। आप एक मुट्ठी अनाज जब माताएं घर में भोजन बनाती है तो एक एक डिब्बे में डालते जाओ। एक में आटे में आटा डालो, दाल में दाल डालो, चावल में चावल डालो, और जब महीने में वो इकट्ठा हो जाए तो कोई भी आपके मोहल्ले में गरीब रह रहा हो, कोई भूखा रहता हो, वो जाके उसको दे।
आप सोचिए, आपकी एक मुट्ठी, जब भगवान एक मुट्ठी दाना खेती में आप डालते हो तो हजारों मुट्ठी देता है। तो किसी गरीब के पेट में अगर ये दाना उगेगा जाके आपका, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोगों को प्रेरणा देना चाहूँगा कि सेवा अपने यहाँ घर में रहकर भी आप कर सकते हैं। मंदिर मात्र केवल श्रद्धा का स्थान है। आप जाके आभार प्रकट करें वहाँ भगवान से कि तुमने हमको मनुष्य का जन्म दिया। केवल 5-10 रुपया 100 रुपया चढ़ा के आ जाना और अपना उपकार बता देना कि मैं तो उड़ीन हो गया हूँ, इससे मत करो ऐसा। कब तक भगवान को आप भिखारी समझोगे? आप भजन तो गाते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी गाते हो ना, सत्य है। देखिए, मैं यहाँ कुछ प्रेरणा देने आया हूँ और आटे का मामला और मेरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी हो सके उतना इसकी कमाई का 10% आटा उन लोगों में बांटिए गांव में जो या तो आपके यहाँ काम करते उन महिलाओं को दीजिएगा, ताकि बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और अन्नदान जैसा कोई दान नहीं है। देखो, आपको लाखों करोड़ों रुपया दे दें, आपका पेट भरेगा? फिर क्या बोलोगे पता है? और अभी तो दूसरी तिजोरी खाली पड़ी है, ले आओ ना, अंदर खाली है, भर दो। लेकिन पेट भरने के बाद कोई जबरदस्ती 2 रोटी आपको रखे तो बोले आप क्या बोलोगे, मार डालोगे क्या? तब नहीं खाया जाएगा। ये एक ऐसी शांति है जो भगवान ने एक ही जगह पे रखी है। तो वो काम आप कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, तो ईश्वर आपको सफलता दे। और कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो, लेकिन मेरे मन की पीड़ाएं हैं तो शेयर कर लेता हूँ। 2, 4, 5 भी सुन लेंगे तो बात आगे तक बढ़ेगी। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, हमने राम को भिखारी बना दिया। जब पेटियां खुलती है तो मैंने सुना ये पीड़ा मेरे मन, अच्छे मंदिरों में बोले राम जी में कितना निकला, बोले 150 रुपया। बोले बस, तो क्या राम जी भीख मांगने जाएंगे, मेरा सेठ मारेगा, इसमें डाल दो है? जब आपको संतोष ही नहीं है राम जी से, तो आपको जरूरत क्या उनको बिठाने की? अगर आप भगवान मानते हो तो एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। एक दिन की घटना थी, एक जेंटलमैन आया, सफारी सूट में था, हम बैठे हुए थे वहाँ, मेरे ख्याल से 1-2 पुलिस अधिकारी भी बैठे थे। महिलाओं का त्योहार था तो काफी महिलाएं थी मंदिर में। तो उसको कुछ लोग मार रहे थे सामने, अभी जो बंद कर दिया आपको रास्ता उस तरफ में। तो मैंने बुलवाया, हमने इस बच्चे को, इस भाई को मार रहे हो? तो बोले पिया हुआ है और महिलाओं को छेड़ रहा था, जबकि उसने कुछ नहीं किया था ऐसा। उसको हमने हमारे पास बुलाया, उसकी दोनों मुट्ठी बंद थी। जब मैंने जोर लगा के मुट्ठी खोली तो उसमें सींग चना था। उसका मुंह जरा भी बास नहीं मार रहा था कि इसने कुछ पिया है। वो व्यक्ति भूखा था। सर पे, उस समय जो मैंने लिखा वो सुनाता हूँ, सर पे बेकसी का साया था, सर पे बेकसी का साया था, यहाँ कोई नहीं अपना सब पराया था, यहाँ कोई नहीं अपना सब पराया था। मैं भूख से लड़खड़ा रहा हूँ, मैं भूख से लड़खड़ा रहा हूँ, लोग कहते हैं साला पी के आया। जब उसको भोजन करवाया, वो आदमी उठा, थाली अपने आप को साफ किया, उसे बाहर जाके थाली रखा और मुझे प्रणाम करके निकल गया, एक शब्द नहीं। तो आप सोचिए, भूखे को खिलाने का कितना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। मैं आपके इस कार्य को खूब आगे सफलता मिले और आप सेवा भी करें, ऐसी शुभकामना के साथ, आशीर्वाद के साथ। ओम शांति। आपको डायरेक्ट बड़े नहीं लगते? उजाला करना आपको, नाम भी देखो उजाला है।